आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान पुस्तक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2025-26 की जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों का आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है प्लेटो। तो द रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक है वो प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। दूसरा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह जो कथन है ये किस विचारक का है? किस विचारक ने यह कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो सही आंसर है गार्डनर। गार्डनर ने यह कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत है वो राज्य के साथ ही होता है। यह गार्डनर का कथन है। प्रश्न नंबर 3 है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स जो कि 1925 में लिखी गई थी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी? न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानने वाले किन्हीं दो विचारकों के नाम लिखिए। यानी वे कौन से दो विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानते हैं? सही आंसर है केटलिन और लासवेल। केटलिन और लासवेल ये जो दो विचारक हैं ये राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानने वाले विचारक कौन है? राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किस विचारक ने बताया? सही आंसर है डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किसने बताया? कौन सा विचारक है जो राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन मानता है? सही आंसर है हर्बर्ट साइमन और स्नाइडर। हर्बर्ट साइमन और स्नाइडर ये जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन बताया है इन्होंने। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले प्रमुख विचारकों के नाम बताइए। यानी वो कौन से विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं या राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क देते हैं? वो विचारक हैं डेविड ईस्टन, लास्की, आलमंड और डाइच। ये जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है कि विज्ञान की श्रेणी में आना चाहिए। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। प्रश्न नंबर 8 है, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को कितने दृष्टिकोण में बांटा गया है? राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसको कितने दृष्टिकोण में बांटा गया है? तो राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसको दो प्रमुख दृष्टिकोण में बांटा गया है। वो हैं परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण दो दृष्टिकोणों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 9 है, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा है? राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो यह अरस्तु ने कहा है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं बल्कि यह सर्वोच्च विज्ञान की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक पोलक विचारक ने राजनीति विज्ञान को किन दो भागों में बांटा है? फ्रेडरिक पोलक जो विचारक है इसने राजनीति विज्ञान को कौन से दो भागों में बांटा है? तो इसने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो प्रमुख भागों में बांटा है। यानी फ्रेडरिक पोलक ये कहता है कि राजनीति विज्ञान के दो भाग हैं, एक है सैद्धांतिक और दूसरी है व्यवहारिक राजनीति। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अध्याय है राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र,
इस अध्याय से संबंधित जो निबंधात्मक प्रश्न जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका अध्ययन हम पहले की क्लास में कर चुके हैं। अब ये जो इस अध्याय से संबंधित 10 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये मैंने जो अध्याय से छांटे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। यदि आप इनका अध्ययन करते हैं तो परीक्षा में आपको बहुत ही इससे हेल्प मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें।